दुनिया का अंत। ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है ना। एक ऐसा सवाल जो सदियों से पूछा जा रहा है, क्या ये सब बस कहानियां हैं या फिर इसमें कोई सच्चाई भी है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। और आजकल तो ये सवाल और भी ज़्यादा सुनने में आ रहा है, ख़ास तौर पर 2025 को लेकर। क्या सच में 2025 वो साल है? क्या हमारे पास बस इतना ही वक्त बचा है? सवाल जितना सुनने में आसान लगता है, उतना ही ज़्यादा डरावना भी है। लेकिन रुकिए, घबराने की जरूरत नहीं है। एक गहरी सांस लीजिए, क्योंकि हो सकता है इस सवाल का जवाब वहां हो ही ना जहां हम सब इसे ढूंढ रहे हैं। तो फिर जवाब कहां है? चलिए इसके लिए थोड़ा टाइम में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे, हजारों साल पीछे। देखते हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ इस पूरे कॉस्मिक ड्रामा के बारे में क्या कहते हैं। पुराणों में टाइम को युगों में बांटा गया है, मतलब समय के बहुत बड़े बड़े साइकिल्स। और हम अभी जिस साइकिल में जी रहे हैं उसे कहते हैं कलयुग। और अब जो नंबर सामने आने वाला है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। पुराणों के हिसाब से कलयुग की टोटल उम्र है 4,32,000 साल। जी हां, 4,32,000 साल। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक बहुत बहुत लंबा समय है। और सबसे कमाल की बात जानते हैं क्या है? इस इतनी बड़ी टाइमलाइन में हमने तो बस अभी पहला कदम ही रखा है। मतलब अगर पुराणों की कैलकुलेशन को सही माने तो दुनिया का फिजिकल एंड अभी बहुत बहुत दूर है। तो इसका मतलब क्या चिंता छोड़ दें? शायद नहीं, क्योंकि कहानी में एक ट्विस्ट है। एक और नजरिया भी है जो कहता है कि असली प्रलय बाहर से नहीं, आसमान से नहीं, बल्कि हमारे अंदर से आएगी। जरा सोचिए, क्या हो अगर असली प्रलय किसी एस्ट्रॉइड के टकराने या जमीन के फटने से ना हो? क्या हो अगर असली तबाही हमारे अंदर, हमारे दिलों में हो रही हो? देखिए, इन दोनों आइडियाज में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है धरती का अंत और दूसरी तरफ इंसानियत का अंत। जब हमारे अंदर से दया, प्यार, अच्छाई ये सब खत्म हो जाए तो क्या वो असली प्रलय से कम है? और पता है, हमारे ग्रंथों में इस अंदरूनी प्रलय के लक्षणों के बारे में भी बताया गया है कि जब भाई ही भाई का दुश्मन बन बैठे, जब शर्म लिहाज जैसी चीजें बस किताबों में रह जाएं, और जब लोगों के दिलों से दया का नामो निशान मिट जाए। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये नैतिक अंधेरा, ये मॉरल डार्कनेस अपनी पीक पर पहुंच जाएगा, तभी कल की अवतार का आगमन होगा, एक नई शुरुआत के लिए। ठीक है, तो सवाल अब ये है कि इस सारी जानकारी का हम करें क्या? अपनी जिंदगी कैसे जिएं? इसके जवाब के लिए हमें चलना होगा एक महान संत और कवि कबीर दास जी के पास। कबीर ने हमें एक ऐसी वार्निंग दी है जो टाइमलेस है। मतलब उनकी बातें आज भी उतनी ही सच्ची हैं जितनी तब थीं, और वो हमें याद दिलाती हैं कि हमारी सबसे कीमती चीज क्या है, और वो है वक्त। उनके वो मशहूर शब्द हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। इन दो लाइनों में ही जिंदगी का पूरा सार छिपा है। इसका मतलब बहुत साफ है, जो अच्छा काम कल करने की सोच रहे हो उसे आज करो, और जो आज करना है उसे अभी करो। क्यों? क्योंकि अगले पल का कोई भरोसा नहीं। प्रलय किसी भी पल आ सकती है, और यहाँ प्रलय का मतलब सिर्फ दुनिया का अंत नहीं, बल्कि हमारे अच्छे काम करने के मौके का अंत भी हो सकता है। और बस यहीं आकर ये सारी बड़ी बड़ी बातें पर्सनल हो जाती हैं। ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया पर लाकर खड़ी कर देती है। आज ही अच्छे बनो। देखिए, असली समझदारी किसी अनजान भविष्य के डर में जीने में नहीं है, बल्कि इस पल को, आज को पूरी तरह से जीने में है। असली ताकत कल में नहीं, आज में है। तो असली चैलेंज किसी कैलेंडर के डेट का इंतजार करना नहीं है, नहीं। असली चैलेंज तो हर दिन का है, अपने अंदर की इंसानियत को बचाए रखने का, अपनी अच्छाई को जिंदा रखने का। ये हर पल, हर लम्हा सही चीज चुनने का चैलेंज है। तो आखिर में ये सवाल हम सबके सोचने के लिए है, क्या दुनिया का अंत कैलेंडर पर लिखी कोई तारीख है, या फिर ये वो चुनाव है जो हम हर दिन, हर पल करते हैं?